हेलो फ्रेंड्स, टीम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो पे हम पाठ अवलोकन पर चर्चा करेंगे, यानी ऑब्जर्वेशन ऑफ अ लेसन पर चर्चा करेंगे। इसके हम बहुत से वीडियो बना चुके हैं। इसकी थ्योरी का वीडियो भी हम बना चुके हैं, जिसमें हमने बताया कि पाठ अवलोकन क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है। अब हम इसका एग्जाम्पल लेकर आए हैं। सब सब्जेक्ट के हम बनाते जा रहे हैं। अभी किसी सब्सक्राइबर ने अर्थशास्त्र का बनाने बोला था, तो उन्हीं की डिमांड पर हम यहाँ पे अर्थशास्त्र का लेकर आए हैं, जिसमें हमने टॉपिक लिया है जीएसटी। तो पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यदि आपने अभी तक अब पाठ अवलोकन के बारे में आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा जान जाएं। आपको जितने लेसन प्लान बनाने होते हैं उतने ही आपको पाठ अवलोकन करने होते हैं। इसमें आप अपने सहपाठी को जो पाठ प्रेजेंट कर रहा है उसका पाठ का अवलोकन करना होता है। उसकी भी आपको एक फ़ाइल बनानी होती है। ये आपको कॉलेज में बताया जाता है कि आपको कितने लेसन प्लान का ऑब्जर्वेशन करना है और कितने लेसन प्लान बनाना है। मान लीजिए आपको 40 लेसन प्लान बनाना है, तो आपको 40 ही ऑब्जर्वेशन करना होगा। तो आप फाइल में इस तरीके से बनाते हैं। कोई कॉलेज आपको प्रिंट की हुई फाइल दे देते हैं, कहीं पर हाथ से यही सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो आप समझ लीजिए, जो भी आपका फॉर्मेट हो उस फॉर्मेट में आप इसको फिल कीजिए। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, बाकी थोड़ा शब्दावली अलग हो सकती है, बाकी यही चीज़ें होती है। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, इसी तरीके के पॉइंट होते हैं। आगे पीछे या कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप इसको समझ लीजिए। तो आप अपने कॉलेज में यदि कोई फॉर्मेट दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। नहीं दिया हो तो आप इसी को लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पाठदाता का नाम लिखना होता है। जो भी आप जिसका भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पाठदाता, छात्र, अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे आप। विद्यालय का नाम लिखेंगे, जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाता है उस विद्यालय का नाम आपको लिखना है। कक्षा हमारी 9 का प्रकरण है जीएसटी। सब्जेक्ट है हमारा अर्थशास्त्र। और डेट, जब भी आप प्रेजेंटेशन करें आपको डेट डालना होता है। पहला पॉइंट है प्रस्तावना। जब कक्षा में आपका सहपाठी प्रस्तावना प्रश्न पूछ रहा है तो आपको ध्यान से सुनना है कि प्रस्तावना कैसी थी, सरल थी, सीधी थी, संक्षिप्त थी, पूर्व ज्ञान से संबंधित थी कि नहीं, प्रश्नों में तारतम्यता थी कि नहीं। ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन हो तो आपको लिखना है कि प्रश्नों में तारतम्यता थी, प्रश्न सरल थे, या फिर यहाँ पे जैसे मान लीजिए मॉडल दिखाकर प्रस्तावना प्रश्न निकाले गए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चार्ट दिखाकर पूछा गया, तो जो भी तरीके से प्रस्तावना निकली हो वो आपको यहाँ लिखना है। अगला है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन किस तरीके का था वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो पाठ्य का विशिष्ट उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त कराना है। इसमें किसी तरह का दुर्बोध शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उद्देश्य कथन स्पष्ट था, सरल था, बच्चों को समझ में आया। ये सब आप चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रस्तुतिकरण, हाँ, सामग्री छात्रों के बौद्धिक विकास के अनुकूल थी, यानी जो भी जीएसटी पढ़ाने के लिए कक्षा में इस्तेमाल किया गया वो बच्चों के अनुकूल थी। पाठ्य वस्तु, पाठ्य पढ़ाने में प्रश्नोत्तर व व्याख्या विधि का प्रयोग किया गया, मौखिक उदाहरणों का प्रयोग किया गया। पद्धति, जो भी पद्धति का इस्तेमाल उन्होंने पाठ के दौरान किया वो उपयुक्त थी। आप चाहें तो यह पद्धति मेंशन भी कर सकते हैं कि इस पद्धति से आपके सहपाठी ने पढ़ाया। पुनरावृत्ति, प्रश्न किए कि गए कि नहीं, पुनरावृत्ति की गई कि नहीं, यानी पाठ को दोहराया गया कि नहीं। तो पुनरावृत्ति से ये स्पष्ट हुआ कि छात्रों को पाठ समझ में आया। यानी कि यहाँ पे आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि पुनरावृत्ति प्रश्न किए गए, जो भी शिक्षण बिंदु थे उनके अनुरूप थे। और उसके बाद आप ऐसा लिख सकते हैं कि पुनरावृत्ति से स्पष्ट हुआ कि छात्रों को पाठ समझ में आया। प्रयोग पाठ से संबंधित व उपयुक्त था, यानी जो भी उन्होंने प्रयोग किए, जो भी उनके बच्चों को, जैसे मान लीजिए उठाया, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखवाया, एक से पूछा दूसरे को उसका सहयोग करने का, तो इस तरीके से कुछ प्रयोग किए तो वो भी संबंधित थे, पाठ से उपयुक्त थे। आप मेंशन कर सकते हैं क्या प्रयोग किया आपके सहपाठी ने। श्यामपट्ट कार्य पर्याप्त था, यानी बहुत ज़्यादा श्यामपट्ट पे चीज़ें नहीं लिखी गई, पर्याप्त था, पाठ के अनुसार जितना ज़रूरी था उतना किया गया। हाँ, छात्रों के पास उस विषय से संबंधित कॉपियाँ थी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी होती हैं। 7वां पॉइंट है अध्यापन सामग्री। वर्णन करें। सहायक सामग्री छात्रों द्वारा अच्छी तरह समझाया गया। सहायक सामग्री आकर्षक थी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं चार्ट द्वारा समझाया गया, मॉडल द्वारा समझाया गया। फिर है प्रश्नोत्तर। प्रश्न उचित रूप से कक्षा में वितरित किए गए, छात्रों ने प्रश्नों के अच्छे उत्तर दिए। वितरित किए गए मतलब कि एक एक बच्चे से भी पूछा, एक साथ भी पूछे।
शिक्षक का व्यक्तित्व, वेशभूषा साफ थी, उचित थी, उच्चारण स्पष्ट था, आवाज़ ऊंची थी, आत्मविश्वास पूर्ण था, स्वभाव अच्छा था। आप यहाँ पे जो भी आपको महसूस होता है वो लिख सकते हैं। पाठ की सफलता, पाठ नियत समय पर प्रारंभ व समाप्त हुआ, पाठ प्रस्तावना अच्छी थी। अगला पॉइंट है सुझाव, अर्थ स्पष्टीकरण, प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान केंद्रीकरण हो, मतलब कि अर्थ स्पष्टीकरण करें, कुछ जगहों पर नहीं कर पाए होंगे वो, और प्रत्येक व्यक्ति मतलब व्यक्ति बोल रही हूँ, विद्यार्थी पर आपको ध्यान देना है, ये उन्होंने सुझाव दिया। तो इस तरीके से जो भी आप नोटिस करते हैं वो लिखिए। फिर उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम। हस्ताक्षर पाठदाता के, अवलोकनकर्ता यानी आपके, और पर्यवेक्षक के। यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।